आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हैं। आम आदमी के लिए यह मुद्दा काफी अहम है। इसकी जानकारी के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से यह मसला भारत के रियाज नाम के शख्स ने पूछा था। हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब द्वारा जवाब में दिए गए विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कि इसका तरीका क्या है, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि कब आप बालिग हुए थे और उसके बाद से आपने कौन सी नमाज़ें कितनी पढ़ी हैं। तो एक डायरी में ना एक रिकॉर्ड रख लें अपना, ठीक है ना, कि फजर की इतनी बाकी हैं, ज़ोहर की, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो लमसम एक अंदाज़ा ही हो सकता है। अब 100% यकीनी तो बात हो नहीं सकती। तो फजर की आम तौर पे लोग कम पढ़ रहे होते हैं, बाकी नमाज़ें ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो फजर की इतनी, ज़ोहर की इतनी, असर की इतनी, मगरिब की इतनी, इशा की इतनी, और वितर चूँकि वाजिब नमाज है, हदीस में आता है कि इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अलवितर, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफ़ा किया है और वो वितर है। नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, और इसके और भी बहुत सारे दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि वितर भी एक लाजमी नमाज है। तो इसलिए अहनाफ के यहाँ उसकी क़ज़ा भी वाजिब है। और अच्छा, फ़र्ज़ पढ़ने और वितर पढ़ने, सुन्नतें नहीं पढ़नी। अब आपने क्या करना है कि जब आप फ़जर पढ़ेंगे तो आप ये दिल में नीयत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाज़ें बाकी हैं उनमें जो सबसे पहली नमाज है मैं वो पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ ली और आपने डायरी में एक नमाज काट दी, तो वो पूरी हो गई। लिखना ज़रूर है, यादाश्त पे नहीं चलना, वरना सारी ज़िंदगी आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। फिर जब आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो मेरे ज़िम्मे ज़ोहर की जितनी नमाज़ें हैं उनमें जो सबसे पहली है मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह ये सारा जितनी नमाज़ें जब चाहें पढ़ें आप, इसका कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। बस सूरज निकलते हुए और जो ज़वाल का वक्त है और सूरज गुरूब होते हुए, इन 3 टाइम पे नहीं पढ़नी, बाकी जब चाहें पढ़ें। फ़जर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, और जो नमाज जिस टाइम पे चाहें पढ़ें आप। कोई टाइम मुतय्यन, जब क़ज़ा हो गई तो अब कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। तो अब जब दोबारा आप फ़जर पढ़ेंगे तो भी यही नियत करनी है, भाई मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं उनमें जो सबसे पहली है मैं वो पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं ना। अब जो ज़िम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली, तो दिल में हर दफ़ा यही नियत करनी है कि जो ज़िम्मे में रह गई हैं वो उनमें जो सबसे पहले नंबर पर आ रही है। तो ये नियत करते जाएँ और डायरी से एक एक नमाज काटते चले जाएँ। आशा है कि मुफ्ती साहब की तर्कपूर्ण चर्चा से इस समस्या की पूरी व्याख्या आपके सामने आ गई होगी। अगर आप इस तरह के मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके।